Welcome students to this video. Myself Shipra Agrawal here, and today we are going to talk about class 8th general knowledge chapter starters. So students, this one is your front page. book का front page है आपका general knowledge plus का. I hope you all are having this book. सबने book ले लिए. Next contents are here. So many contents are there in this book. So first of all we are starting with starters. हम starters से start कर रहे हैं. In that starters, famous addresses, first and last, so many points are there which we are going to do. So students, take your book, open your book, chapter number first, starters, and take pencil also. A starter is a food item. Starter एक इस तरीके का food item है जो जनरली क्या किया जाता है, that is served before the main course of a formal meal. देखिए आप खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले जब भी आप कभी भी किसी पार्टी में जाएंगे, नॉर्मली भी कई बार देखा है घर पे, तो हम खाना खाने से पहले एक ब्रेकफास्ट लेते हैं छोटा सा, मेन खाना खाने से पहले, तो उसे हम स्टार्टर्स के नाम से जानते हैं. एन एपेटाइज़र इज सर्व्ड एंड ईटन बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ मील. एक एपेटाइज़र मीन्स एक कुछ ऐसे खाने के लिए कुछ ऐसे थोड़ा सा चीज़ होती है जो हमारी भूख को और बढ़ाता है. द टू टर्म्स आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली. दो टर्म यूज़ किए जाते हैं. स्टार्टर्स में इंक्लूड सलाद, सूप एंड फ्राइड आइटम. स्टार्टर्स में क्या क्या आता है, आप लोग मैरिजेस में जाते हैं, देखते हैं बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते हैं, प्लस पार्टी में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वही स्टार्टर्स होता है. स्टार्टर्स में सैलड है, सूप है, फ्राइड आइटम्स हैं, ये सब चीज़ें आती हैं. पॉपुलर इंडियन स्टार्टर्स आर. क्या क्या हैं इंडिया में, कौन से स्टार्टर्स हैं जो फेमस हैं? कबाब्स, टिक्काज एंड पकौड़ाज. ये कुछ स्टार्टर्स हैं जो फेमस हैं कहाँ पर, इंडिया में. मैनी डिशेज़ आर ईटन एज एपेटाइज़र इन फॉरेन कंट्रीज़. बहुत सारी ऐसी डिशेज़ हैं जो एपेटाइज़र के रूप में खाई जाती हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, बट नॉट इन देयर कंट्री ऑफ ऑरिजिन. लेकिन कहाँ पे नहीं, मेन जो कंट्री ओरिजिन है. चलिए आ जाइए फर्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन या ऑप्शंस पे आपको टिक करना है. सबसे पहले दे रखा है फ्रिटर मेड विद डिफरेंट वेजिटेबल्स सच एज. ऐसी कौन सी चीज़ है जो डिफरेंट चीज़ों से मिलके बनती है, डिफरेंट वेजिटेबल से मिलके बनती है, जिसमें अनियन होते हैं, पटैटोज़ होते हैं, और स्टार्टर्स के रूप में सर्व की जाती है डिप्स के संग. डिप्स मीन्स छोटा सा कुछ ना कुछ आपका सॉल्ट रहेगा या कुछ मीठा आइटम या कुछ चटनी वगैरह आप लोग लेते हैं, तो वो ऐसा कौन सा आइटम है बताइए. इसमें दे रखे हैं, येस राइट आंसर इस पकौड़ा. देखिए जिस तरीके से मैंने टिक लगा रखे हैं, सेम एज़ यू नीड टू डू, बिल्कुल सेम करना है जैसे मेरा हो रहा है इसमें बुक में. मैं आपको इसीलिए सॉल्व करके दे रही हूँ, बाय दैट यू विल नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम. नेक्स्ट आ जाइए. एन इंडियन स्टार्टर. एक इंडियन स्टार्टर है मेड फ्रॉम स्मॉल पीसेस ऑफ स्पाइस्ड मीट. स्पाइस्ड मीट से बनता है. वेजिटेबल और पनीर ग्रिल्ड. वेजिटेबल्स को या पनीर को ग्रिल किया जाता है तंदूर में, दैट इज़ नोन एज टिक्का. इसे क्या कहते हैं, टिक्का कहते हैं. नेक्स्ट थर्ड नंबर, अ पॉपुलर मिडिल ईस्टर्न डिप दैट इज़ ईटन फ्रॉम चिकपीस एंड सर्व्ड विद स्टार्टर्स सच एज पीटा ब्रेड. क्या होता है जिसे पीटा ब्रेड के रूप में सर्व करते हैं, दैट इज़ हमस, HUMMUS. यस. नेक्स्ट आ जाइए, अ सैलेड. आई होप इंग्लिश इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इजीली आप लोगों को समझ में आ रही होगी. फिर भी अगर ऐसा लगता है आप लोगों को दैट यू आर फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम, कुछ भी समझने में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, दैट यू कैन सेंड मी मैसेज ऑल्सो. क्योंकि वैसे तो इसकी इंग्लिश बहुत ईजी है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो देन ऑल्सो यू कैन सेंड मी मैसेज. नेक्स्ट फोर्थ नंबर, अ सैलेड. देखिए स्टूडेंट्स, अगर इसमें वैसे क्लियरली नज़र नहीं आ रहा होगा, बट जहाँ मैंने टिक करा है वो चीज़ आपको अच्छे से नज़र आ रही होगी, इसलिए मैं बोल भी रही हूँ. सैलेड मेड फ्रॉम पल्सेस. ऐसा कौन सा सलाद है जो पल्सेस से बनता है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए ट्रेडिशनल उद्दूपी. ट्रेडिशनल उद्दूपी मील का एक पार्ट है, दैट इज़ कोसाम्बरी. कहाँ पर फेमस है? कर्नाटका में, दैट इज़ कोसाम्बरी. यस, टिकट मार्क कर लीजिए सर. एंटीपेस्टो मीन्स. एंटीपेस्टो मीन्स क्या है? बिफोर द मील, खाने से पहले. इट इज़ द नेम गिवन टू स्टार्टर्स इन दिस कंट्री क्यूजीन. कहाँ, किस कंट्री में इसको इस नाम से बुलाया जाता है? इटली. वेरी राइट, गुड, मार्क इट. Salads may be eaten as starters. Coleslaw is a salad often used in sandwich. सैंडविचेज में यूज़ किया जाता है. इट्स मेन कंपोनेंट इज. इसका मेन कंपोनेंट क्या है? दैट इज़ कैबेज. टिक कर लीजिए, कैबेज. कैबेज एक मेन कंपोनेंट है जो इस सैलेड में, सैंडविच में यूज़ किया जाता है. स्टूडेंट्स अगर फास्ट हो रहा है तो पॉज कर करके आप टिक लगा सकते हैं, बट मार्क इट इमीडिएटली. जैसे मैं पढ़ाती चल रही हूँ आप मार्क करते चलिए. नेक्स्ट,
An appetizer made by adding toppings on a base of bread or cracker. Its name came from the French word of couch. काउच के फ्रेंड वर्ड से नाम आया. ये भी एक एपिटाइज़र. ये सारे एपिटाइजर्स हैं जो खाने के स्टार्टिंग में लिए जाते हैं. दैट इज़ कनाप. यस, कनाप पे टिक कर लीजिए. नेक्स्ट, अ ट्रेडिशनल हैदराबादी स्टार्टर. इट इज़ अ फ्लैट पेस्ट्री. पेस्ट्री के रूप में होता है. विद अ फिलिंग, इसमें फिलिंग भरी होती है. इट्स मेन कम्स फ्रॉम एन उर्दू वर्ड. उर्दू वर्ड से बना है. मोरसल उर्दू वर्ड है. यस, राइट आंसर इज लखमी. यस, मार्क लखमी. नेक्स्ट, crunchy appetizer such as cutlets made by coating the filling with breadcrumbs and frying. देखिए, आप लोगों ने बहुत बार कटलेट्स खाए होंगे जिसमें कि ब्रेड वगैरह की काफ़ी सारी फिलिंग की जाती है. इन्हें कटलर्स के नाम से जानते हैं. किससे? क्रोटलर्स के नाम से. क्रोटिस क्रोक्यूट्स के नाम से इनको जानते हैं. सॉरी. नेक्स्ट, 10 नंबर पे आ जाइए. सूप आर पॉपुलर स्टार्टर. पिक अ सूप दैट इज़ क्लियर एंड हैड अ रिच फ्लेवर. ऐसा कौन सा सूप है जो कि अच्छे फ्लेवर में आता है? दैट इज़ कॉस्मो. यस, नेक्स्ट आ जाइए. 11th नंबर, हेल्दी एपिटाइज़र. देखिए स्टूडेंट्स, में से बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेन सिर्फ ये छोटा छोटा सा है. आपको मेन इनके वर्ड्स हैं उनको ही लर्न करना है और सारे एपिटाइज़र्स ही हैं, स्टार्टर्स ही हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इनको समझने की, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. फिर भी इफ़ यू फाइंड एनी कन्फ्यूजन यू कैन सेंड मी मैसेज. Healthy appetizers that consist of slices, sticks, and small pieces of raw or brave cooked vegetables. देखिए इधर दे भी रखा है, नीचे देखिए. यस, राइट आंसर इज क्रूडाइट्स. नेक्स्ट आ जाइए. 12th नंबर, सॉसेस फॉर सैलेड आर कॉल्ड ड्रेसिंग. पिक द पॉपुलर सैलाड ड्रेसिंग. कौन सी सलाद ड्रेसिंग है? इसमें सब बेटा सारे राइट आंसर है, सब पे टिक कर लीजिए. यस, सब मार्क कर लीजिए. ऑल आर द राइट आंसर्स. नेक्स्ट, टर्न योर पेज. सेकेंड चैप्टर, फेमस एड्रेसेस. आई होप यू ऑल आर डूइंग कंप्लीटेड विद मी. अब देखिए फेमस एड्रेसेस. अब कुछ ऐसी जगह हैं जिनके फेमस एड्रेसेस क्या है या किस नाम से उन जगह को जाना जाता है. आ जाइए. मैनी एड्रेसेस आर फेमस बिकॉज ऑफ द पीपल हु लिव देयर और द बिल्डिंग एंड मोन्यूमेंट फाउंड हेयर. बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो फेमस है. किस लिए? क्योंकि हो सकता है वहाँ पे कुछ लोग वहाँ रहते हैं. अदरवाइज बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो वहाँ पर जिस वजह से वो फेमस हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. इसे फिल करिए. नंबर फर्स्ट, द राष्ट्रपति भवन ऑन डैश न्यू दिल्ली इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कहाँ पर है ये राष्ट्रीय भवन? किस किस नाम से जाना जाता है ये? रसीना हॉल के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे कौन रहते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. यस. नेक्स्ट, सेकंड नंबर, 12 Garimold Place with the headquarters of the Order of the Phoenix in the Harry Potter's book The House Belongs to. हैरी पॉटर की बुक में दे रखा है ये ऐसा प्लेस है जो हेडक्वार्टर है. किस नाम से जाना जाता है? सीरियस ब्लैक के नाम से इसे जानते हैं. SIRIUS BLACK. नेक्स्ट, दिस बिल्डिंग ऑन 1600 Pennsylvania एवेन्यू हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड प्रेसिडेंट्स प्लेस. इसे भी प्रेसिडेंट के प्लेस के नाम से जाना जाता है. कहाँ पे? USA में है ये. वाइट हाउस. यस, वाइट हाउस के नाम से जाना जाता है. WHITEHOUSE. नेक्स्ट, 4th नंबर, दिस साइट इन वाशिंगटन, वाशिंगटन में है, वाशिंगटन DC में, वॉज नोन एज जेंकिंग्स हिल. इट नाउ हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स. बहुत सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स आर देयर इंक्लूडिंग द वन वेयर द सीनेट एंड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मीट्स. ऐसी जगह जहाँ पे कि सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल हॉल. CAPITOLHILL, कैपिटल हॉल. नेक्स्ट, लीडर्स लाइक वॉशिंगटन, क्रंचिल एंड मार्गरेट थैचर आर फॉर्मर रेजिडेंट्स ऑफ. किसका है फॉर्मर रेजिडेंस? कौन है? 10 Downing Street. 10 Downing Street के नाम से जाना जाता है. दिस होम ऑल्सो हैज़ अ कैट हु सर्व्स एज द चीफ शेफ माउस. एक्चुअली में क्लियर नहीं है. माउसर टू द कैबिनेट ऑफिस. द नेम इज 10 Downing Street. नेक्स्ट, Bennelong Point in Australia
इज़ द एड्रेस ऑफ द फेमस, कि कहाँ का फेमस एड्रेस है वो? सिडनी ओपेरा हाउस, SYDNEYOPERAHOUSC, सिडनी ओपेरा हाउस। फिल इट, पॉज कर करके फिल कर लीजिए। आई नो थोड़ा जल्दी हो रहा होगा, आप लोग फिल नहीं कर पा रहे होंगे। पढ़िए, सुनिए, देन फिल इट। नेक्स्ट, एट द रोड चर्च गेट मुंबई यू विल फाइंड द, क्या मिलेगा चर्च गेट मुंबई में? वेंकट स्टेडियम, WANKHEDE, वेंकटेट स्टेडियम, STADIUM। तो सी स्पेलिंग इसमें गड़बड़ दिखाई दे रही क्लियरली, STADIUM। नेक्स्ट, नेम्ड आइलैंड ऑफ द Pelicans by a Spanish explorer, it served as a maximum security prison. The gangster Al Capone was imprisoned on this American island called, ये ऐसे कौन सा आइलैंड है जहाँ पे कि जो गैंगस्टर था वो इम्प्रिजेंट रहे थे? Alcatraz, ALCATRAZ। नेक्स्ट 9 नंबर, देखिए बेटा स्पेलिंग्स नीचे भी आपकी दी हुई हैं, तो यू कैन गो थ्रू द स्पेलिंग्स फ्रॉम दिस ऑल्सो, इसमें से भी आप स्पेलिंग्स छाट सकते हैं। Stratford upon Avon is a small historic town in England and the birthplace of, ये जो जगह है वो किसकी बर्थ प्लेस है? किसका जन्म हुआ था? विलियम शेक्सपियर का। विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था इस जगह पे। नेक्स्ट, द डैश इज लॉस एंजलिस इज अ फेमस रोड दैट स्ट्रेचेज फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिटी ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। राइट आंसर इज सनसेट, देखिए बेटा सनसेट बुलेवार्ड, BOULEVARD। आ जाइए फर्स्ट एंड लास्ट पे। नेक्स्ट, आई होप यू हैव फिल्ड इट। कोई कन्फ्यूजन यू कैन पॉज द वीडियो, देन ऑल्सो यू कैन सी इट। नेक्स्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट मीन्स ऐसी कौन सी जगह जो पहले है देन उसके बाद में लास्ट में? द एंशियन एस्ट्रोनॉमर्स न्यू मैनी ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम, जो पहले के जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्हें बहुत सारे प्लैनेट्स के बारे में पता है जो हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं। द फर्स्ट प्लैनेट दैट वाज डिस्कवर्ड यूजिंग अ टेलीस्कोप वो, सबसे पहले कौन सा प्लैनेट मिला था? किस प्लैनेट को सबसे पहले ढूंढा गया था? यस, दैट इज यूरेनस, URANUS। राइट आंसर इज यूरेनस। इस पर मार्क नहीं हो रहा बेटा सही से, राइट आंसर इज यूरेनस। नेक्स्ट, when Maratha died at Cincinnati Zoo in 1914, her species became extinct. She was the last dash pigeon. पैसेंजर पिजन के नाम से जाना जाता है इसको, किस नाम से? पैसेंजर पिजन। नेक्स्ट, युवराज सिंह was the first Indian batsman to hit 6 sixes in an over in an international match. एक इंटरनेशनल मैच हुआ था जिसमें युवराज सिंह ने 6 टाइम पे 6 मारे थे। 6 बार बैट जब उसने बैटिंग करी तो हर चांस में 6 टाइम्स में उसने हमेशा छक्के मारे थे, 6 मारे थे। द पर्सन इन द वर्ल्ड टू डू दिस वॉज, कौन थे वो पर्सन जिसने कि द फर्स्ट पर्सन, पहले पर्सन कौन थे जिन्होंने किया था? द नेम इज, टेक इट बेटा, हर्शल गिब्स। द नेम इज हर्शल गिब्स। नेक्स्ट, Sleeping Murder was not the last novel she wrote, but it was her last published novel. जो Sleeping Murder नाम की नॉवल है वो जिन्होंने लिखी थी वो लास्ट नहीं लिखी थी, बट हाँ सबसे लास्ट में पब्लिश हुई थी, उसके बाद कोई और बुक पब्लिश नहीं हुई थी। As she wanted it to be released after her death, the author was, वो ये चाहती थी कि ये जो इसके बाद जो नॉवेल्स हैं वो उनकी डेथ के बाद रिलीज हो। तो नेम वॉज Agatha Christie. The name is Agatha Christie. Take it. Next, Charlie Chaplin was perhaps the biggest star of the era of silent movies. जो चार्ली चैपलिन है वो शांत रह के अपनी मूवीज़ को बनाते हैं, साइलेंटली मूवीज़ को बनाते हैं, तो बहुत बड़े हीरो हैं, स्टार हैं। हिज मूवीज़ फेमस कैरेक्टर द लिटिल ट्रैम्प, उनकी जो मूवी का फेवरेट कैरेक्टर था लिटिल ट्रैम्प, मेड हिज लास्ट अपीयरेंस इन द मूवी, उनकी क्या था लास्ट अपीयरेंस किस टाइम पे थी? मॉडर्न टाइम्स में। डब्रा बनर्जी वॉज इंडियन एयरलाइंस फर्स्ट फीमेल पायलट, जो
डेबरा बनर्जी थी, वो फर्स्ट फीमेल पायलट थी, उन्होंने सबसे पहले प्लेन उड़ाया था। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ऑब्टेन अ कमर्शियल पायलट लाइसेंस वॉज, ऐसी कौन थी जिनको सबसे पहले लाइसेंस मिला था? यस, द राइट आंसर इज बी, प्रेम माथुर। पहले सबसे पहले चलाया तो किसने था? डेबरा बनर्जी ने, बट सबसे पहले लाइसेंस कैसे मिला था? दैट वॉज प्रेम माथुर। 7th नंबर, दिस फेमस young diarist made the last entry in her diary on 1st August 1944, 3 days before she and her family were addressed by German forces. She was, देखिए बेटा, जब आप आगे आएंगे, एन फ्रैंक है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक नाम का एक चैप्टर है, 10th क्लास में आप इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या था कि जो एक गर्ल थी, उसको अपने बर्थडे पे एक डायरी मिली थी, 13th बर्थडे पे, तो उन्होंने सब डायरी का जो लास्ट पेज था वो 1 अगस्त 1944 को लिखा था। तो उनका नेम बताना है कि ऐसी कौन सी थी, फिर उनको जर्मन की वजह से वहाँ से छोड़ना पड़ा था, जर्मन फोर्स की वजह से उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया था। तो दैट गर्ल वॉज एन फ्रैंक। कौन थी वो? एन फ्रैंक थी। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक में आप इसकी स्टोरी पढ़ेंगे इन 10th क्लास। द वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपरसोनिक, फास्टर देन साउंड, मतलब आवाज़ से भी तेज़, कॉमर्शियल पैसेंजर प्लेन फ्लू with passengers for the last time on 24th 2003. It was the, देखिए स्टूडेंट्स, द थिंग इज़ कि द वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपरसोनिक, मतलब बहुत तेज़ आवाज़ थी इसकी। तो कौन सा क्या था जो पैसेंजर को लेके गया था 24 अक्टूबर को? दैट इज़ कॉन्कॉर्ड। मार्केट। नेक्स्ट, आफ्टर 163 ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस इन इंडिया, इंडिया में 163 साल रहने के बाद दिस सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन वॉज डिसकन्टिन्यूड, ये सिस्टम था जो कम्युनिकेशन होती थी वो डिसकन्टिन्यू हो गई। द लास्ट दैट वॉज सेंट इन जुलाई 2003, कब था लास्ट टाइम पे, कब उन लोग की कम्युनिकेशन हुई? तेलंगाना, टेलीग्राम, टेलीग्राम, दैट इज़ टेलीग्राम। लास्ट टाइम कब था ये? द लास्ट टेलीग्राम वॉज सेंट इन जुलाई 2013। 2013 में। देखिए पहले क्या होता था, कम्युनिकेशन के लिए लोग टेलीग्राम का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, बस सबसे आखिरी जो टेलीग्राम भेजा गया था वो भेजा गया था जुलाई 2013 में, उसके बाद कोई भी टेलीग्राम नहीं भेजा गया। निकोला सेकेंड वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द बोल्शेविक इन 1918, ही वॉज द लास्ट एम्परर ऑफ, जो निकोला सेकेंड थे उन्होंने कहाँ बोल्शेविक में 1918 तक अपने एग्जीक्यूट रहे वहाँ पे, और लास्ट एम्परर कहाँ के थे वो? रशिया के। यस मार्केट। 10th नंबर ए, रशिया। कम ऑन 11 नंबर, द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर वॉज मेड बाय इंटेल, किसने बनाया था कम्युनिकेशन माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले? इंटेल ने। इंटेल का नेम आप लोगों ने सुना होगा। चलिए बेटा, टर्न योर पेज, स्पॉट द एरर। अब देखिए आपको ये सारे पिक्चर्स दिए हुए हैं, इसमें आपको एरर बतानी है कि क्या एरर है, ओके, और उसको लिखना है बुक में इसी तरीके से, सेम जैसे मैंने लिखा हुआ है इसी तरीके से लिखना है, कुछ शॉर्ट नहीं करना है, एज इट इज़ वर्ड्स आपके एज इट इज़ अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, राइटिंग शुड बी क्लियर एंड मिस्टेक शुड नॉट बी देयर, वॉट एवर यू आर राइटिंग, योर राइटिंग शुड बी क्लियर, एंड प्लीज़ check your spellings twice whenever you are writing anything. Check your spellings also. Whenever you will be back, I am going to check your book and fill it by the pencil, otherwise pen also you can use, there is no problem, you can use pen also. एंड मार्केट ऑल्सो, कि मैंने फर्स्ट वीक में आपको, जैसे अब मैं फर्स्ट वीक का कंटेंट आपको सेंड कर रही हूँ, तो फर्स्ट वीक में आपको कितना करवाया जा रहा है, कितने कितने टॉपिक करवाए जा रहे हैं, मार्केट इन योर बुक ऑल्सो इमीडिएटली। नेक्स्ट, ताजमहल में देखिए, मिनरेट एट द बैक मिसिंग, बैक में एक मिनरेट होता है, एक तरह का स्तंभ है जो पीछे क्या है, नहीं है, गायब है। नेक्स्ट आ सेकेंड नंबर, एक्स्ट्रा डॉम एट द टॉप ऑफ मैट्री मंदिर एरोली, इधर देखिए, ये देखिए ऊपर देखिए, ये टॉम ऊपर दिया हुआ एक सर्कल सा दिया हुआ इस तरीके का, ये आपको इसमें से दिखाई देगा, इधर से देखिए यहाँ पे एक सर्कल है ऊपर, मैं इस पेन की वजह से आई एम अनेबल टू डू, ये सर्कल बना हुआ है तो ये एक्स्ट्रा है। अब देखिए थर्ड नंबर पे आ जाइए, लोटस टेम्पल इन प्लेस ऑफ सिडनी ओपेरा हाउस, कहाँ पर है? सिडनी ओपेरा हाउस में। नेक्स्ट,
Indian tricolor on top of the Arc de Triomphe Paris। कहाँ पे है इंडियन ट्राइकलर ऑन द टॉप ऑफ द, कहाँ पर है, आर्क द ट्रिम्फनी पेरिस में है। ये रॉन्ग प्लेसेस हैं सारे। द लीड हैड्स एन एक्स्ट्रा 4 लेग, जो लीड हॉर्स है, हॉर्स लिख लीजिएगा बेटा, इसमें हॉर्स मिसिंग है। द लीड हॉर्स, उसके एक्स्ट्रा लेग देखिए इस तरीके से दिया हुआ है, जबकि ये नहीं होना चाहिए, दैट इज़ रॉन्ग, एरर है। एनिमल्स मिसिंग फ्रॉम द बेस, एम्बल ये जो दिया हुआ है इसमें एनिमल्स नहीं है इधर बेस में से, ठीक है। नेक्स्ट ऑन योर पेज फिल कर लीजिएगा इस तरह से पॉज करके वीडियो को, इमीडिएटली जो स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं। नेक्स्ट 7th नंबर, बंगाल ग्राम इन प्लेस पीनट। देखिए पीनट्स में आपने देखा चने दिए हुए हैं इसमें, जस्ट वेट, इस तरह के चने ऊपर ही मेरे पेन से आ नहीं रहा है, दिए हुए हैं, तो ये नहीं होने चाहिए, क्या होना चाहिए, पीनट्स होने चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट पाइनएप्पल लीव्स और पपाया, पपाया पे पाइनएप्पल लीव्स को लगा दिया गया है, जबकि पपाया में कभी भी कोई लीव्स नहीं होती हैं। नेक्स्ट एरो फ्लिप्ड ऑन द कंट्रोल बटन, कंट्रोल बटन पे देखिए एरो हैं, वो रॉन्ग दिए हुए हैं, सारे अंदर के साइड दिए हुए हैं, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ द लोएस्ट होल्स, आप कभी भी देखेंगे घर पे तो ये लोएस्ट होल्स हैं, ये और बड़े होते हैं और आगे वाले छोटे, तो इनकरेक्ट पोजीशन में दिए हुए हैं, ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर। नेक्स्ट ग्रीन लाइट शुड बी एट द बॉटम, ये देखिए ग्रीन लाइट ऊपर दी हुई है, जबकि सबसे नीचे होती है, हम देखी हुई है, रेड येलो ग्रीन। नेक्स्ट 12 नंबर, फ्लिप्ड साइन एट द राउंड अबाउट, राउंड अबाउट पे एक फ्लिप्ड साइन दिया हुआ है जो रॉन्ग है। नेक्स्ट हेडलेस शेडो, देखिए ऊपर देखिए यहाँ पे हेड ही नहीं है, सिर ही नहीं है। नेक्स्ट 3 ट्यूब्स हैव रॉन्ग कलर्ड पेंटेड, देखिए ग्रीन में येलो दे रखा है, हेयर ये जैसे ब्लू में ग्रीन दे रखा है, नीचे इधर ऑरेंज में पिंक दे रखा है, तो इस तरीके से 3 मिस्टेक्स आर देयर। बेटा जो भी लिखा हुआ है प्लीज़ राइट इट करेक्टली, सही स्पेलिंग लिखिएगा। एंड इफ़ यू फाइंड एनी कन्फ्यूजन सेंड मी मैसेज इमीडिएटली। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर्स। Keep learning. Best of luck for your bright future. Stay home, stay safe, keep connecting.